अपने सपनों को इतना बड़ा बनाइए दोस्तों कि बहाने आपको छोटे लगने लगे, क्योंकि कई बार यही बहाने हमारे सपनों के ऊपर बहुत सुदृढ़ रूप से हावी हो जाते हैं और हम इन बहानों की दुनिया में अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। अगस्त माह 2026 काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ग्रहों के इस राशि परिवर्तन का आपकी राशि, आपके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहां पर ज्यादा एफर्ट यदि आप डालेंगे तो ज्यादा लाभ अर्जित कर सकेंगे, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे पीछे जो 5 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, वो इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। सूर्य देव आपके लग्नेश होते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले ग्रहों की वर्तमान स्थिति, मतलब जुलाई माह में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि ये जो परिवर्तन होंगे ये 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तो जुलाई माह में ग्रहों की क्या स्थिति है उस पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। शनिदेव वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन्होंने की ढैया आपके ऊपर शनि की चल रही है। मेरे हिसाब से षडाष्टक योग बना हुआ है आपके चंद्रमा और शनि के मध्य में। राहुदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतुदेव आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहुदेव और केतुदेव दिसंबर 2026 तक यहीं बैठने वाले हैं। शनि और शनि वक्री 27 जुलाई 2026 को होंगे। राहुदेव के नक्षत्र परिवर्तन और शनि वक्री से रिलेटेड मैंने आपको दिया हुआ है। आपने वो देखा या नहीं देखा वो मुझे नहीं पता। नहीं देखा हो तो उसे जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी रेमेडीज भी दी होंगी। मंगल महाराज आपकी पत्रिका के 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज आपकी पत्रिका में वक्री होकर 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं और साल भर तक 12th हाउस में ही विचरण करने वाले हैं। सूर्य महाराज 16 अगस्त 2026 तक आपकी पत्रिका के 12th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र महाराज वर्तमान में केतु के साथ में युति करके बैठे हुए हैं और अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो 1 अगस्त 2026 के दिन होगा, जबकि आपकी पत्रिका के 10th हाउस के लॉर्ड और साथ ही साथ 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये जो अभी वर्तमान में केतु के साथ में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, ये जो सिंह राशि है ये शुक्र के मित्रवत राशि नहीं है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की कहना चाहिए कि सूर्य की राशि में आकर शुक्र अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन अब जबकि 1 अगस्त को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 2nd हाउस में, जहां पर की कन्या राशि फॉल करती है, वहां पर गोचर करेंगे। कन्या राशि में जाकर दोस्तों शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो आपके 2nd हाउस में जो कन्या राशि पड़ती है वहां पर जाकर शुक्रदेव नीचत्व को प्राप्त होते हैं। जब भी कोई प्लेनेट नीच का होता है, नीच का होने के पश्चात यदि वो अपनी उच्च की राशि को देखता है तो वहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। ये सबसे एक फेवरेबल बात आपके लिए यहां पर रहने वाली है। शुक्र और शनिदेव वैसे भी आपसी मित्र हैं। क्योंकि शुक्र आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, कुछ रिवार्ड रिकॉग्निशन। 2nd हाउस न सिर्फ आपकी वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है, बल्कि ये आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को भी दिखाने वाला होता है। क्योंकि शुक्र यहां पर नीच के हैं, इस बात को समझिएगा। परिवार में वृद्धि हो सकती है जन्म के द्वारा, या फिर विवाह संस्कार किसी का पक्का हो जाए, वहां से भी ये
बात हो सकती है कि साहब परिवार में वृद्धि हो रही है या होने वाली है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अल्टीमेटली जिसको हम धन कहते हैं, पैसा, ये पैसा आपका शुक्र महाराज बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि शुक्र जो है, नीच शुक्र शनि देव को देख रहे हैं अष्टम भाव में, सेवंथ एस्पेक्ट, जो कि फुल मतलब शुक्र की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। तो ये यहां पर आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यवसाय में हैं जहां से कि आपको अंडर द टेबल इनकम होती है, अगस्त माह विशेषकर उन लोगों के लिए सर्वाधिक लाभ पहुंचाने वाला रहेगा। क्योंकि यहां जो नीचत्व को प्राप्त है, ये शुक्र महाराज आपको अंडर द टेबल इनकम करा सकते हैं। शनि से दृष्टि भी है। अष्टम भाव छुपा हुआ भाव है, रहस्यों का भाव है। अचानक से मिलने वाली चीजें अष्टम भाव से ही देखी जाती है। धन में आपके वृद्धि होने वाली है। कर्म क्षेत्र के यदि कोई रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, कोई आपका इंक्रीमेंट पेंडिंग है, वो इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको। टेबल के नीचे से इनकम आपकी डेफिनेटली बढ़ सकती है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहेगी, है ना। इसके पश्चात 3 अगस्त को मंगल महाराज, जो कि अभी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, भाग्य भाव का स्वामी होता है। भाग्य भाव का स्वामी 3 अगस्त तक 10th हाउस में बैठा हुआ है, इट्स गुड। फिर ये 11th हाउस में जाएगा, लाभ भाव में। ये उपचय भाव की श्रेणी में आता है। क्रूर प्लैनेट यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाते हैं। भाग्य का सहयोग, भाग्य का स्वामी लाभ भाव में जाकर बैठा हुआ है। चौथी दृष्टि से शुक्र के साथ में संबंध बना रहा है, जो कि नीच के हैं। नीच के शुक्र अष्टम भाव से संपर्क बना रहे हैं, जहां पर कि शनिदेव विराजित है। अब आपको ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा कि धन के क्षेत्र में तो आपको वृद्धि मिलने वाली है। दशा अंतरदशा आपके फेवर की होनी चाहिए, ये नितांत जरूरी है। देखिए, अष्टम भाव छुपी हुई चीजों का भाव है ना। अष्टम भाव इंश्योरेंस का भी भाव है। अष्टम भाव वहां से पैसा मिल सकता है जहां से कि आपने कोई उम्मीद ना की हो, अनएक्सपेक्टेड। 2 नंबर का पैसा भी हो सकता है। कोई पैतृक विरासत आपको मिल सकती है। किसी ना किसी तौर पर इस ट्रांजिट के दौरान आपको धन संबंधी लाभ जरूर देखने के लिए मिलेगा। एक कमी जो होगी वो चूंकि मंगल और शुक्र और शनि का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये थोड़ा सा आपको अपोजिट सेक्स की तरफ, मतलब विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण दे सकता है। इस आकर्षण से आपको बचने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जो 7th हाउस में राहु बैठे हुए, इनके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ये जो 7th हाउस में जो राहु बैठे हुए हैं, आपके दाम्पत्य वाले भाव में, आपके बिजनेस पार्टनरशिप वाले भाव में, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपकी मैरिटल लाइफ में कुछ आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेगी। तो 3 अगस्त से लेकर अगले 45 दिनों तक आपको इस तरीके के संबंधों से, जो कि सामाजिक दृष्टि में अनैतिक कहे जाते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके लग्नेश सूर्य महाराज की। ये सूर्य महाराज जो है 16 अगस्त तक गुरु के साथ में जाकर बैठेंगे। हम सभी की आत्मा का कारक जो होता है ना, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में आत्म कारक कहते हैं, ये आत्मा का कारक जो है वो सूर्य होता है। ये फिक्स्ड है। आपके चार्ट में कोई और कारक हो सकता है, लेकिन एक नैसर्गिक रूप से यदि कारक की बात की जाए तो आत्म कारक प्लैनेट जो है वो सूर्य होता है। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो जीव कारक है। आत्मा इस समय 12th हाउस में गोचर कर रही है। किसके साथ में?
गुरु के साथ में, जो कि ज्ञान के कारक हैं, डिवाइन नॉलेज के कारक हैं। सूर्य के साथ में बैठे होने के कारण अस्त हैं, कंबस्ट हैं, ठीक है। अदरवाइज ये जुपिटर का ट्रांजिट यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, क्योंकि जुपिटर अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो जब तक अस्त पोजीशन में है तब तक आपको इस बेनिफिट का फायदा उठाना चाहिए। ये सूर्य जो है, ये जब तक जुलाई पूरा, अगस्त आधा, यहां आपको बड़ा तीर्थाटन कराने वाले हैं। आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा आपकी होने वाली है। स्पिरिचुअल यदि आप माइंडसेट अपना रखते हैं तो आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ऐसा मौका, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ के ट्रेवलर हैं, यात्री हैं आध्यात्मिक मार्ग के, तो ऐसा मौका फिर सालों बाद आपको मिलेगा। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा पूजा अर्चना कीजिए, है ना। ये आपको मानसिक शांति देगी, आंतरिक प्रसन्नता देगी। जीवन में सबसे बड़ा मोल जो होता है ना, वो मानसिक शांति का होता है और आत्मिक प्रसन्नता का होता है। ये जो सब धन लिप्सा और ये सारी चीजें, ये सब मोह है, ये सब माया है, ये राहु का काम है, ठीक है। आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी भटकता रह जाता है। ये जो बना हुआ है, ये जो योग बना हुआ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग है। इसको जितना आप अपनी आत्मिक उन्नति में उपयोग कर सकते हैं, उतना आपको करना चाहिए। बुध महाराज, जो कि आपकी पत्रिका में 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं, 12वें भाव में गोचर करेंगे। 5 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। बुध 12वें में जाएगा, 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है। फिर यहाँ पे इनकम सोर्स आपके जनरेट होते हैं। हाँ, रातों की नींदें कुछ हराम हो सकती हैं। हो सकता है कि नींद ना आने की प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन में आपको चीजें बनती हुई दिखाई देंगी, बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यदि आप विदेशों से संलग्न हैं, यदि आप विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं, यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम विदेशों से जनरेट होती है, आप विदेश जाना चाह रहे हैं, कई पिछले कुछ समय से आप प्रयासरत हैं वीजा के लिए, पीआर के लिए, अपने कोशिश कीजिए, प्रयास बढ़ाइए, यहां पर लाभ देखने के लिए मिलेगा। 16 अगस्त को ये जो सूर्य नारायण है, ये आपके 12th हाउस को छोड़ देंगे और 12th हाउस को छोड़कर आपके 1st हाउस में अपनी ही राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। जब अपनी ही राशि में सूर्य नारायण आएंगे तो सबसे ज्यादा प्रखर और तेजस्वी होंगे। लेकिन यहां एक समस्या मौजूद रहेगी। वो समस्या जो रहेगी वो सीधे 7th हाउस में बैठे हुए राहुदेव हैं। इस साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो भी अगस्त माह में पड़ेगा। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृष्ट नहीं है, इसलिए इसका कोई सूतक वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन जो प्लैनेटरी ट्रांजिट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। विशेषकर पिता के स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक के दरमियान पिताजी की सेहत का ध्यान रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार के प्रपंच से बचें, क्योंकि ये राहु जो है ना, ये 1st हाउस है आपका, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। ग्रहण वहां लगेगा अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, लेकिन ये ग्रहण आपकी मर्यादा पर भी लग सकता है। मर्यादा पे लगा हुआ ग्रहण काफी महत्वपूर्ण होता है। ये जो कॉम्बिनेशन फिर से याद कीजिए एक बार, है ना, ये कॉम्बिनेशन एक बार फिर से याद कीजिए कि ये कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 1 2 3 4 5 जब मंगल महाराज आपके 11th हाउस में आएंगे, उस समय ये राहु की पंचम दृष्टि में, यहां से फिर जो है आपके 4 प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको उन चीजों में घसीटने का काम करते हैं जिसको कि अनैतिक माना जाता है। 11th हाउस में मंगल,
मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि नीचस्थ शुक्र पर, शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। मैं धन के लिए कदापि मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो तो सोर्स ऑफ अर्निंग है, हो रही है आपकी। मर्यादा मत तोड़िएगा। यदि मर्यादा तोड़ेंगे तो ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य जो कि राहु से ग्रहण लग रहा है, ये आपकी मर्यादा के ऊपर ग्रहण लगा सकता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे और अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।